सारे भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, कल भारत सरकार ने कई फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। ये एक साधारण प्रक्रिया है। साल में 2 बार, खरीफ सीजन से पहले, रबी सीजन से पहले ऐसे एमएसपी बढ़ाया जाता है। लेकिन भारत सरकार ने दावा किया कि ये उन्होंने ऐतिहासिक वृद्धि करी है। तो सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, ये जानना और समझना बड़ा जरूरी है। मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको। भारत सरकार ने पीआर किस्म वाली धान का एमएसपी बढ़ाया 117 रुपए। पहले उसका एमएसपी था 2203 रुपए, यानी भारत सरकार ने बढ़ोतरी करी है 5.35% की। बाजरे का पहले एमएसपी था 2500 रुपया, अब 125 रुपया बढ़ा दिया, यानी 5% की उसमें बढ़ोतरी करी है। यदि हम मई 2024 के डाटा की बात करें, जिस डाटा में यह बताया गया कि ग्रामीण एरिया में महंगाई दर कितनी रही, तो वो है 5.28%। तो यदि हम महंगाई दर को भी काउंट कर लें तो भारत सरकार ने जो एमएसपी में बढ़ोतरी करी है, ये ना के बराबर है। दूसरी बात, जो एमएसपी बढ़ाया भी है, ये एमएसपी मिलता कितने किसानों को है? जब हमारे देश में एमएसपी की गारंटी है ही नहीं, तो खाली एमएसपी बढ़ाने से, उसकी घोषणा करने से फायदा क्या होगा? इसीलिए 13 फरवरी से किसान आंदोलन 2 के तहत किसान सड़कों पर बैठे हुए ये मांग कर रहे हैं, भारत सरकार एमएसपी पे फसलों की खरीद की गारंटी का कानून बनाए। लेकिन सरकार उसको लेके गंभीर नहीं है। सरकार बेवजह के कुतर्क करती है। सरकार कहती है इसे 17 लाख करोड़ का घाटा हो जाएगा, 17 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, वो कहां से लाएंगे? हमने कई रिपोर्ट्स में ये भी स्पष्ट किया, हमारे पूरे थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट स्टडी करी, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया और ये बताया कि लगभग 14,000 करोड़ रुपया अगर भारत सरकार खर्च करे तो गेहूं के एक दाने की एमएसपी पे खरीद हो सकती है। अगर हम 2022-23 का एग्जाम्पल लें तो 2022-23 में 1105 लाख मीट्रिक टन पूरे देश में गेहूं की पैदावार थी। भारत सरकार ने खरीदा 262 लाख मीट्रिक टन। 405 लाख मीट्रिक टन फैमिली फार्म कंजम्पशन और पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस में खर्च हो जाता है। लगभग 104 लाख मीट्रिक टन अन्य कोऑपरेटिव एजेंसियां खरीद लेती हैं, ये खुद गवर्नमेंट के डाटा हैं। और बचा 334 लाख मीट्रिक टन। कई रिपोर्ट ये कहती हैं कि जो ये बचता है, इसका 20 से 25% ही एमएसपी से कम बिकता है। तो अगर आप डाटा निकालेंगे तो लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा है। CRISIL इंस्टीट्यूट ने, बड़ी कंपनी है, उसने कहा कि मात्र 21,000 करोड़ रुपए में एमएसपी का गारंटी कानून बन सकता है। इसी तरीके से अलग अलग एक्सपर्ट्स ने, अलग अलग कंपनियों ने अपना ये डाटा दिया है, जिससे अगर गवर्नमेंट चाहे तो 20-21 हजार करोड़ रुपए में ही खर्च करके मैक्सिमम आपका एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा। और एमएसपी गारंटी कानून से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि पूरे देश को, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। उदाहरण देता हूं, अगर किसान के पास प्रति एकड़ 50,000 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद, तो 50,000 करोड़ रुपए के वो स्विस बैंक में जमा नहीं कराएगा। उस 50,000 करोड़ रुपए से वो कुछ ना कुछ खरीदेगा, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो चीजें खरीदेगा तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीजों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस चीज को प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति यानी रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, उन लोगों की भी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। जो 2016 की नोटबंदी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है, उस ट्रैप से भी बाहर निकलने में हमारी अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। तो यदि एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो ही ये एमएसपी बढ़ाने का फायदा होगा। मोदी जी, खाली आपने घोषणा कर दिया एमएसपी हमने बढ़ा दिया, वो एमएसपी मिल तो रहा ही नहीं। ऐसे तो चाहे आप 2,000 रुपए एमएसपी बढ़ा दो और अपनी पीठ थपथपा लो अपनी सरकार की, जब वो मिलना ही नहीं है तो कागजों में तो चाहे 20,000 रुपए बढ़ा दो, उसका कुछ फायदा तो नहीं हो रहा ना। तो जितना आपने बढ़ाया उसका फायदा भी तब होगा जब एमएसपी की गारंटी होगी। और हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, मोदी जी आपकी सरकार में जो कृषि के टॉप मोस्ट एक्सपर्ट हैं, हम चाहते हैं उनके साथ अब आमने सामने बहस हो जाए। हमारे किसान नेताओं की जो 13 फरवरी से बैठे हैं, पूरे देश के सामने वो लाइव बहस जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम तर्क देंगे कि एमएसपी गारंटी कानून से फायदे कैसे हैं। जो उन्होंने तर्क देना, अगर खिलाफत में देना है तो वो दे लें, पूरे देश को पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अगर सरकार की नीयत साफ हो, नीति साफ हो, इस साल 1,41,000 करोड़ का एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाया जा रहा है, 31,174 करोड़ की दाल बाहर से मंगवाई जा रही है। आप ये 1,72,000 करोड़ रुपए से बाहर से कृषि उत्पाद मत मंगवाइए। इतना रुपया खर्च करके हमारे देश का फॉरेन रिजर्व भी बचेगा। अब अपने देश के किसानों को कहिए कि भैया फलानी फलानी फसल की खेती कीजिए, सरकार एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देती है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होगा, देश आत्मनिर्भर भी बनेगा और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बचेगा। इसलिए ये सिर्फ एक ड्रामा किया गया है। कल सरकार एमएसपी गारंटी को लेके और किसानों को उनके हक देने को लेके सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए मजबूती से हमें अपना आंदोलन जारी रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।